कुत्ता काटने से क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, कुत्ता काटने से कुछ नहीं होता। तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि वो रेबीज से पीड़ित ना हो। अगर कोई कुत्ता स्वस्थ है, पालतू कुत्ता है और उससे रेबीज बीमारी नहीं है, रेबीज वायरस उसके पास नहीं है, तब वो आपको काटे, चाटे, कुछ भी करे, आपको रेबीज नहीं होगा। आपसे उससे आपको कोई भी प्रकार की समस्या, दिक्कत, इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर अगर वो कुत्ता रेबिस वाला है, उस कुत्ते के अंदर रेबिस है, कहीं से रेबिस जो होता है ना, वो वायरस से होता है, एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो कुत्ते के पास वो वायरस कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, वो किसी कोई और कुत्ते के संपर्क में आने से आ सकता है जो रेबिस से ग्रसित हो, या फिर कहीं पर घूमने से, खाने पीने से, इधर उधर से, कैसे भी वायरल इन्फेक्शन है। जैसे आपको सर्दी जुकाम कैसे होता है, उसी तरह से उसको भी हो सकता है। तो अगर वो रेबिस बीमारी से पीड़ित है, रेबिस बीमारी उसके पास है, और आपको काट लिया, दबोच लिया, घाव कर दिया आपको, तब आपको रेबिस होने की संभावना है। और रेबिस एक गंभीर बीमारी है। रेबिस का जो है, अगर आपने रेबिस, आपको कुत्ते ने काटा, आपको रेबिस हो गया, आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया, आप बोले चलो यार कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, मेरा पालतू कुत्ता है, लेकिन उस पालतू कुत्ते को क्या पता रेबिस हो। और आपको अगर रेबिस बीमारी हो गई और आपने लापरवाही बरत दिया, तो आपका डेथ होना निश्चित है। ठीक है, फिर आप बच नहीं पाइएगा फ्रेंड्स, सिंपल और सीधी बात। ठीक है, तो जैसे ही कोई कुत्ता आपको काटे, सबसे पहली बात आपको ध्यान देने वाली चीज है कि कुत्ता जो आपको काटा है, वो जान करके काटा है या गलती से ऐसे ही नाखून वाखून लग गया है। ठीक है, अगर वो पालतू कुत्ता है, आप बहुत दिन से उसको देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब रेबिस, किसी कुत्ते में जब रेबिस होगा ना, तो वो पागल जैसा करेगा। वो खाएगा नहीं, पानी नहीं पिएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, डर लगेगा उसे, पानी से डरेगा, खाने से डरेगा, लाइट से डरेगा, तेज आवाज से डरेगा, और बहुत शांत रहेगा, बहुत शांत स्वभाव का हो जाएगा, जाके अचानक काट लेगा। और जब काटेगा ना, तो बहुत देर तक वो पकड़ के रखेगा मसल्स को, पैर को, हाथ को, जहां पर भी वो काटेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कुत्ते के काटने से, कुत्ता काटने से कुछ नहीं होता इंसान को, जब तक कि उस कुत्ते को रेबिस ना हो। अगर उस कुत्ते को रेबिस है, उसने आपको काटा, देन डेफिनेटली आपको रेबिस बीमारी होगी, और आपने सही समय पे इलाज नहीं करवाया, सही ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो एक लाइलाज बीमारी है, और इसमें डेथ होना निश्चित है। ठीक है, इसके जब आपको होता है, तो 15 दिनों, 20 दिनों के बाद आपको सिम्टम दिखना शुरू होगा। जब आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, तो आप कुत्ते की तरह भौंकना शुरू करेंगे, आपको हाइड्रोफोबिया होगा, पानी से डर लगेगा। ठीक है, और आपको तेज आवाज से मतलब डर लगेगा, लाइट में आप जाना पसंद नहीं करोगे, ये सब है। फ्रेंड्स, आजकल तो सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये कुत्ते के काटने का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ठीक है, पहले तो 14-14 इंजेक्शन लगाया जाता था, लेकिन अब 7 इंजेक्शन ही लगता है, और वो भी रेगुलर नहीं लगता, गैपिंग कर करके लगता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बिल्कुल आप ट्रीटमेंट लें। कुत्ते काटने से कुछ नहीं होता। अगर आपका पालतू कुत्ता है, अगर आपको थोड़ा सा खरोच लिया या काट ही लिया मजाक में, खेल कूद में, तो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो कुत्ता होता है, जो रेबिस बीमारी से जो पीड़ित होता है, और वो अगर किसी इंसान को काट लिया, तो वो भी मर जाता है। जब किसी कुत्ते को रेबिस बीमारी होती है, तो वो विदिन 1 मंथ उसकी डेथ हो जाती है। 1 महीने के अंदर, मान के चलिए कि 1 तारीख को अगर उसको रेबिस बीमारी हुआ कुत्ते को, तो 31-30 तारीख तक होते होते उसका खुद डेथ हो जाएगा। ठीक है, उसका शरीर खुद मतलब उसको सहन नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है रेबिस बीमारी कुत्ते में जन्म के साथ होता है? नहीं, कुत्ते में रेबिस बीमारी जन्म के साथ नहीं होता। ठीक है, वो कहीं से आता है। जैसे आपको क्या सर्दी जुकाम बुखार जन्म के साथ होता है? नहीं ना, ये वायरल इन्फेक्शन है, जब मौसम चेंज होता है तब आपको होता है। आपका इम्यून सिस्टम लड़ता है और उसको किल करके भगाता है। उसी तरह कुत्ते के पास भी रेबिस बीमारी जन्म से नहीं होता, ये किसी और कुत्ते के संपर्क से आता है, या कुछ मतलब कच्चा मीट खाने से, इधर उधर से, ऐसे करके ये आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुत्ते काटने से कुछ नहीं होता,
तब तक कि वो कुत्ता रेबिस बीमारी के चपेट में ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने और भी कोई सवाल सुझाव या बवाल है रेबिस बीमारी से रिलेटेड, प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।